वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो अभी स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है इग्नू एमएससी फिजिक्स के लिए, उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा MPH 08 सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स 2, उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर आपको इग्नू एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर आपको जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जो हमारे रिसेंटली पेपर हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनका फुल डिटेल्ड एनालिसिस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने जिस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए वीडियो वॉच कर सकते हैं आप, और जो भी आपकी क्वेरी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। MPH 08 सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स 2, देखते हैं इसमें कौन कौन सा सिलेबस हमारे लिए रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जो मेरे चैनल से लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं हर वीडियो में पहले तो फुल सिलेबस के बारे में बात करता हूँ और फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, अभी उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, तो वो ये वाले सिर्फ जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनको अगर कर लें तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, आज के इस क्वांटम मैकेनिक्स 2 जो हमारा सब्जेक्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिकली ये सेकंड पेपर है। इससे पहले भी हमारा जो फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है वो भी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 1 है, और ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स 2। तो बेसिकली ये हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात देख लेते हैं कि जो हमारा जो ये पेपर है इसका पेपर का स्टाइल कैसा रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप तैयारी करने बैठोगे तो कम से कम आपके माइंड में ये बात क्लियर हो कि हमारा जो पेपर है वो कैसे आने वाला है, किस तरह की उसमें मार्किंग डिवीजन की होगी, कैसे कैसे किसने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे आपको जो अपनी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा 4 क्रेडिट का रहने वाला है, और इसका जो हमारा पेपर पैटर्न था उसमें क्या है कि हमारे पास जो पेपर है 4 क्रेडिट का वो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स चाहिए। तो बेसिकली आपको जो हमारा 40% स्कोर करना है आपको, तो 50 में से आपको कम से कम 20 मार्क्स लेने हैं, जिससे आपका ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जो इसका हमारे पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितने टाइम मिलता है, सिर्फ 2 घंटे का। तो 2 घंटे में आपने जो अपना ये पेपर है इसको कंप्लीट करना होगा। इसमें दोस्तों आपके पास 1 to लेकर 8 तक क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस आपके पास रहने वाली है। आपने क्या करना है, कोई भी 5 क्वेश्चन इनमें से अटैम्प्ट करने हैं। तो 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस रहने वाली है। तो अगर आप सिर्फ अपना 60-70% सिलेबस कर लें, तो 60-70% सिलेबस भी आप कर लें, तो भी आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो पोर्शन आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको टफ लग रहा है, वो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि छोड़ने पर भी क्या होगा, क्योंकि आपने 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं, जो कि बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। तो बेसिकली 4 क्रेडिट का ये हमारा पेपर है, जिसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 50, और आपको पासिंग मार्क्स कितना स्कोर करना है, 20। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
8 में से कोई 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, क्योंकि ये 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, तो आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो अभी आपने जो अपने पेपर की आप तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपके पास काफ़ी जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लंबा चली जाती है, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए आपको अपनी स्पीड अच्छे से रखनी होगी, फिर ही आप 2 घंटे में जो हमारे 5 क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। दोस्तों बेसिकली जो हम MPH 08 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बाय मिस्टेक में से MPH 4 लिखा गया, तो आप इसको MPH 08 समझना। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स 2 की हम बात करेंगे। चलिए अभी हम इसके लिए कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट रहने वाला है। तो जो अभी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी BSc कंप्लीट की है और सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अपना क्या है पूरा सिलेबस रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली फर्स्टली हमारे पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो क्या है, सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज इन क्वांटम मैकेनिक्स। फिर हमारे पास स्पेस ट्रांसलेशन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाता है। इसी तरह हमारे पास रोटेशनल का कंसेप्ट आ जाता है, रोटेशनल सिमेट्री, जो कि एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए होती हैं। और फिर हमारे पास एक पैरिटी ऑपरेटर आ जाता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल की जो एक्सचेंज सिमेट्री होती है, फर्मियन बोसॉन वाली, वो टॉपिक रहने वाला है। और फिर हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा टॉपिक रहेगा। फिर हमारे जो नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आ जाता है, उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरीज आ जाती हैं। बेसिकली पहले हमारे पास आती है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और इसकी एप्लीकेशंस। फिर हमारे पास दोस्तों इसी में हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आता है वो हमारा रहता है WKB अप्रॉक्सीमेशन। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक को आपने ध्यान से करना है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। और फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं वेरिएशनल मेथड्स के। तो इस तरह ये आपका सिलेबस के 2 पोर्शन रहने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, वो है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन है उससे रिलेटेड। तो बेसिकली दोस्तों आपको जो हमारी सिलेंडर वेव इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना होगा टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन के लिए। फिर हमारे पास दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो हमारा स्कैटरिंग थ्योरी से आ जाता है। तो इसमें है वो हमारी जो बोरॉन अप्रॉक्सीमेशन है, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोरॉन अप्रॉक्सीमेशन का जो आपका फुल जो हमारा डेरिवेशन का टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है। फिर हमारे लास्ट सेक्शन में से हमारे पास कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें से हमारे पास क्लेन गॉर्डन इक्वेशन है। फिर और एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या रहता होता है, डिराक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और डिराक मैट्रिक्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अपना पूरा जो का पूरा सिलेबस आपने कवर करना है, तो फिर आपका 100% जो आप मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो अगर आपने पूरा सिलेबस ध्यान से किया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो जैसे कि हम BSc में करते थे, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो किसी एक बुक से कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल बुक्स फॉलो करनी है। आप एक से ज़्यादा 2-3 बुक्स से अपना जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के सब्जेक्ट की बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं जो इग्नू की हमारी स्टडी बुक्स हैं, उसमें से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्वांटम की बुक आती है डेविड जे ग्रिफिथ की, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और सत्य प्रकाश की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन रहेगी कि आप एक तो इग्नू की बुक है उसको आपने फॉलो करना ही करना है, और फिर मैं ये वाली जो हमारी डेविड जे की बुक है इसको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें से अपने टॉपिक्स करें। तो इस तरह दोस्तों आपको जो पूरा सिलेबस है इन दोनों बुक्स में से कवर हो जाएगा।
और इसके अलावा भी अगर आपको इन जो राइटर्स हैं इनकी बुक्स आपको टफ लगती है, इनकी लैंग्वेज आपको टफ लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, तो फिर आप जो हमारी अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि तमिलनाडु की ओपन यूनिवर्सिटी होगी, कर्नाटका स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी होगी, फिर हमारी BMOU होगी, बर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उनकी वेबसाइट से आप जो हमारे MSc फिजिक्स का सिलेबस है उनकी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें भी आपको दोस्तों सिमिलर टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हमने इग्नू के सिलेबस में करने हैं। तो इस तरह आप एक से ज़्यादा दो दो तीन बुक्स से अपना सिलेबस है जो वो कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स की दोस्तों आपके लिए बात करूंगा, जो कि मेरे भाई स्टूडेंट्स हैं, अभी फ्रेशर्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट थ्योरी एंड डेरिवेशंस। आपको जो भी आपका टॉपिक है उसकी कंप्लीट जो डेरिवेशंस है उसको आपने करना है। सेकंड हमारा पॉइंट है मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स। तो दोस्तों ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हैंड रिटन नोट्स वाला, क्योंकि जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जब आप तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बुक्स हमारे पास आई हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, उसमें जो कुछ ना कुछ स्टेप्स दिए होते हैं वो हमारे ऊपर छोड़े होते हैं, कि जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें कौन सा स्टेप कहाँ से कैसे कैसे आया। तो जब भी आपने तैयारी करनी है तो आप अपने खुद से नोट्स बनाएं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्व इग्नू बुक्स एग्जाम्पल्स SAQ TQ। तो दोस्तों जो हमारी इग्नू की बुक्स है उसमें हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स उसने सॉल्व कर कर दी हुई हैं, फिर हमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए हैं, इनको हमने ध्यान से करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन इग्नू बुक्स में जो होते हैं उनमें से ही आ जाते हैं। फिर अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जो हमारे पास असाइनमेंट्स आई हैं उनके हमने क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, उनको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों रिसेंटली अभी आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी होगी, जहाँ किसी ने करनी भी होगी, तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया कि उन्होंने किसी से या किसी से असाइनमेंट परचेज कर लिया या किसी से कॉपी कर ली है। तो चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे पास समय भी कम होता है तो हमने जल्दी से अपनी असाइनमेंट सॉल्व करनी होती है, तो हमने उस वक्त सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करने की ओर ध्यान दिया। लेकिन अभी आपने क्या करना है, उन असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको खुद से सॉल्व कर कर देखना है। आपको असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए वो आपको खुद से आने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। कभी ऐसा भी हो जाता है कि 20-30% जो हमारा पेपर है वो इन असाइनमेंट्स क्वेश्चंस में भी आ जाता है, तो इनको आप अच्छे से खुद से सॉल्व करें। और दोस्तों फिर हमारे पास है कि जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है उसको आप खुद से सॉल्व करें। उनमें भी आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर कर देखें। इस तरह आपको प्रेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका फुल डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा, जाइए चैनल पर देखिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो दोस्त हैं MSc फिजिक्स कर रहे हैं इग्नू से उनके साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाली है आपके लिए, इनको आपने खुद से फॉलो करना है। फिर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है वो है हमारा रिटन प्रैक्टिस 3-4 टाइम्स टू ए टॉपिक। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपने जब भी तैयारी करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा डेरिवेशंस है या थ्योरी का कोई पोर्शन है या कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको यदि आपने एक दो बार रीड किया तो वो आपको उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसको 2-3 बार खुद से लिख कर नहीं देखते। तो ये ज़रूरी है कि आप जिस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं उसको खुद से 2-3 बार लिख कर देखें। इस तरह क्या होगा कि आपको वो पूरा टॉपिक फिर आपका प्रॉपर कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आप भूलोगे नहीं। अगर ऐसा ही है कि आपने एक दो बार टॉपिक को रीड किया और आपको लग रहा है कि आपको वो टॉपिक आ गया, बट लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तब वहाँ पर आपके पास प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2-3 बार खुद ब खुद सभी टॉपिक्स को लिख कर देखें, फिर आप उसके लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अभी हम आते हैं वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि जो मेरे दोस्त जिनके पास समय कम है, जो किसी जॉब वगैरह में है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर
लास्ट 15-20 दिन पढ़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, पेपर में बैठना चाहते हैं, तो उन्होंने कौन सा सिलेबस अपना कवर करना है। तो दोस्तों उनके लिए ये मैंने सिलेबस कुछ निकाला है जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1, उसके आपके जो इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स रहने वाले हैं, उसमें सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक आता है ट्रांसलेशन ऑपरेटर का, ट्रांसलेशन ऑपरेटर एज लीनियर मोमेंटम। तो दोस्तों हमारे पास जो ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है वो लीनियर मोमेंटम को डिनोट करता है, इसको हमने प्रूव करना है, ये वाला टॉपिक। और फिर बिल्कुल इसी तरह हमारा जो सेकंड इसका टॉपिक है वो है हमारा रोटेशनल ऑपरेटर। जो हमारी रोटेशनल सिमेट्री है वो जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसको डिनोट करती है। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। हाईली चांस है कि इन दोनों टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेटर एज लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड है हमारा रोटेशनल ऑपरेटर एज एंगुलर मोमेंटम। दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर करना है। फिर हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक के जो यूनिट्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो हमारा क्या है, पैरिटी ऑपरेटर से रिलेट करता है। इस ऑपरेटर को दोस्तों आपने अच्छे से करना है। पैरिटी ऑपरेटर, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी यूज, एप्लीकेशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो दोस्तों आपने जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको टू पार्टिकल सिस्टम के लिए उसको सिंप्लीफाई करना है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है वो है हमारा परमुटेशन ऑपरेटर से रिलेटेड। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आना ही आना है, वो हमारा है आइजनकैट्स एंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ जे। जे बेसिकली हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। इसकी जे की आपको जे एम जे की वैल्यूज आपको दी होगी, उसके आपने मैट्रिक एलिमेंट्स लिखने होंगे या उसके आइजनकैट्स प्रोडक्ट वैल्यूज उसको डेराइव करना होगा, लिखना होगा। तो इसमें से दोस्तों आपको एक टॉपिक पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन आपको इसमें से आना ही आना है। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपने बहुत ध्यान से करना है, आइगनकैट्स एंड मैट्रिक एलिमेंट्स ऑफ जे। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपसे डिस्कस किए हैं, जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड ब्लॉक है उसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका 5वां यूनिट है वो है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इस जो हमारा यूनिट है 5वां, इसको आपने पूरे के पूरे यूनिट को कवर करना है। इसमें जो भी आपके साथ आर्टिकल उसने बुक में, इग्नू की बुक में दी है, उनको कवर करना है। और फिर जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उनको आपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। तो जो हमारा 5वां यूनिट है दोस्तों, इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा सेकंड ब्लॉक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन। इसके जो हमारे न्यूमेरिकल्स ये आपने अच्छे से करते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यू के वी अप्रोक्सीमेशन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो दोस्तों इस तरह सेकंड ब्लॉक के लिए आपको सिर्फ इन दो टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो जो आपका 5वां यूनिट है कंप्लीट यूनिट, उसको ध्यान से करना है, उसमें से एक क्वेश्चन। और जो हमारा सेकेंडली डब्ल्यू के वी अप्रोक्सीमेशन है उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छे से कवर करना है। तो दोस्तों इस तरह जो हमारा सेकंड ब्लॉक है उसमें बहुत कम सिलेबस है, जिसको करने से आप आराम से आपको पेपर में 2-3 क्वेश्चन आएंगे और जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहे हमारे फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनको अगर आप ध्यान से कर लोगे तो इन ब्लॉक्स को आप अच्छे से कवर कर लोगे। और जो मैंने टॉपिक आपके साथ नहीं डिस्कस किए, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को छोड़ भी दोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। सिर्फ अगर ये वाले टॉपिक जो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से कर लोगे तो आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे आगे चलकर हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड ब्लॉक है उसमें आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। थर्ड ब्लॉक में दोस्तों आपके पास हमारे पास आ जाती है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन। तो दोस्तों पहले और सेकंड ब्लॉक में आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट
परटर्बेशन थ्योरी थी। अभी हमारे पास थर्ड ब्लॉक में हमारे पास क्या आ जाती है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो हमने जो हमारी सिलेंडर रोटेशन होती है इसको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन के लिए सॉल्व करना है। ये हमारा टॉपिक थर्ड ब्लॉक का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्कैटरिंग से रिलेटेड, स्कैटरिंग एज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन। इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है। और फिर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, बोरन अप्रोक्सीमेशन। तो बोरन अप्रोक्सीमेशन का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसको आपने बहुत ध्यान से कवर करना, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं थर्ड ब्लॉक में, तो थर्ड ब्लॉक में अगर आप, मैंने जो आपकी स्क्रीन पर 3 टॉपिक्स दिए हैं, एक तो हमारी सिलेंडर रोटेशन फॉर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, सेकंड हमारी स्कैटरिंग एज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन, और थर्ड हमारी बोरन अप्रोक्सीमेशन। इन टॉपिक्स को आपने थर्ड ब्लॉक में से करना है और बाकी का थर्ड ब्लॉक आप छोड़ सकते हो। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला थर्ड ब्लॉक से वो रहेगा बोरन अप्रोक्सीमेशन। तो बोरन अप्रोक्सीमेशन के रिलेटेड आपकी बुक में आपके पास 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, सीख लें। उनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। और फिर जो हमारा बोरन अप्रोक्सीमेशन का आर्टिकल है कम 2 पेजेस का, उसको आपने ध्यान से करना है। तो थर्ड ब्लॉक में बोरन अप्रोक्सीमेशन आपका एक 100% एक्सपेक्टेड टॉपिक रहेगा जो कि आपको पेपर में आएगा। चलिए दोस्तों हम फोर्थ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। फोर्थ ब्लॉक में दोस्तों आपके पास, जैसे कि आपको पता है कि जो फोर्थ ब्लॉक है उसकी जो इग्नू की तरफ से आपके पास कंटेंट स्टडी मटेरियल है, उसमें फोर्थ ब्लॉक है वो वीडियो लेक्चर के रूप में है। तो उसको आप कवर करने के लिए आपको किसी और बुक को फॉलो करना पड़ेगा, वो इग्नू बुक से नहीं मिलेगा। तो फोर्थ ब्लॉक में आपने दोस्तों, ये हमारे 3-4 टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना जाने जा रहा हूँ, इनको आपने करना है। फर्स्ट तो हमारे पास है कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन, इसको आपने करना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डिराक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। और फिर हमारा टॉपिक है डिराक्स मैट्रिक्स। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं फोर्थ ब्लॉक की बात करूं, तो फोर्थ ब्लॉक में बेसिकली आपने सिर्फ जे वाला टॉपिक करना है, डिराक्स रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। जब आप डिराक्स इक्वेशन एंड इसका सॉल्यूशन करोगे तो अपने आप आपके पास जो हमारी डिराक्स मैट्रिक्स है वो आ जाएगी जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे। तो दोस्तों ये हमारे थर्ड और फोर्थ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बेसिकली आपने थर्ड में से बोरन अप्रोक्सीमेशन का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा और फोर्थ में से आपके पास डिराक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो इन टॉपिक्स को अब अगर आप कर लोगे तो आप अपना जो पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो चलिए अगर आप, हम कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करते हैं जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो फर्स्ट आपके लिए क्या है, फॉलो इग्नू स्टडी बुक्स। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा पोर्शन वीडियो का सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जिनके पास समय कम है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपनी तैयारी करना चाहते हैं। जॉब की वजह से उन्होंने पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अभी लास्ट 1 मंथ या 15-20 दिन में अपनी तैयारी करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। तो उन्होंने क्या करना है, सिर्फ इग्नू की जो हमारी स्टडी बुक्स है उनको ही फॉलो करना है। इग्नू स्टडी बुक्स आपके लिए इनफ रहेगी आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि जो हमारा इग्नू वाले पेपर डालते हैं ना, वो इग्नू की बुक्स से ही डालते हैं। तो आपने क्या करना है, सॉल्व इग्नू बुक्स एग्जाम्पल SAQ एंड TQ। तो जो हमारी इग्नू की बुक्स में एग्जाम्पल्स दी गई हैं सॉल्वर्ड, उनको आपने ध्यान से करना है। फिर जो हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने करना है। जो आपको पेपर में पूछे जाने क्वेश्चन है वो इन तीनों में से, एग्जाम्पल SAQ एंड TQ, इनमें से ही आपके पास रहेंगे। तो आपने ये वाले इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किए उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है और टर्मिनल क्वेश्चन है, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है सॉल्व असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहले ही मैंने डिस्कस किया, आप भी बात डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आपकी असाइनमेंट्स आई हैं उनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपने खुद से सीख लेना है, उनको ध्यान से कर लेना है। तो असाइनमेंट में आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन में से हाईली चांस है कि आपको 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आया था उसके जो क्वेश्चन है उनको आपने सॉल्व करना है, वहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके पास असाइनमेंट और जो हमारा का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ से आपको 16-15-16 क्वेश्चन मिल जाएंगे
और फिर जो हमारी आपने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की उनमें से जो एग्जांपल जैसे कि वो TQ है, वहाँ पर भी आपको 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह टोटल आपके पास 30-35 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे और आपने उनमें से क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो दोस्तों ये हमारी आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स थी। और फिर अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर हर टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी, उन वीडियोस को देखें और अपना टॉपिक को कवर करें। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि ये साइंस का फिजिक्स का जो हमारा मास्टर्स कोर्स है, तो इसका जो पेपर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और जो इग्नू की मार्किंग होती है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा वैसा लिख जाओगे और आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है, वो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड और डेरिवेशन बेस्ड पेपर होता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, जो डेरिवेशन है उसको प्रॉपर सॉल्व करना होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको आपने बहुत ही ध्यान से मेहनत से करना है। उनमें जो आपके पास एग्जांपल्स दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको खुद से सॉल्व कर कर देखना है। जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए पेपर है, उनको आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह आप अच्छी तैयारी कर सकोगे। और जिसके पास समय है थोड़ा सा, वो ज़रूर इन टॉपिक्स को 1-2 बार लिख कर देखें, क्योंकि लिखने से आपको क्या होगा, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए कंटेंट आ जाएगा और फिर एग्ज़ाम में आप भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों इन बातों को आपने फॉलो करना है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर इग्नू के MSc फिजिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके सभी के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और जो हमारे लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर आए थे उनके जो क्वेश्चन थे वो मैंने फुली डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। आप जाइए उन वीडियोस को देखिए और आपको पेपर की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों मेरे साथ चैनल पे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जो भी मेरे भाई इग्नू से MSc फिजिक्स कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने मेरा जो टेलीग्राम का चैनल लिंक है और व्हाट्सएप चैनल लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से टेलीग्राम से जुड़कर पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकूं। दोस्तों हमारा चैनल जो है वो फुली इग्नू MSc फिजिक्स के डेडिकेटेड है। तो जो भी भाई इग्नू से MSc फिजिक्स कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों होपफुली जल्दी ही मैं आने वाले दिनों में जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं उनके जो प्रॉपर डेरिवेशंस की और जो थ्योरी की वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको स्टडी करने में हेल्प हो। धन्यवाद दोस्तों।